देखिए, अपन जब एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी जब नया पार्टनर आता है उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो एक इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो कैलकुलेशन मतलब दो लोग पहले से होते हैं, मान लेते हैं दो लोग पहले से हैं तो उनका एक रेशियो दे रखा होता है, वो होता है ओल्ड रेशियो। रेशियो ना दे रखा होता है तो 1:1 मान लेते हैं, तो ये तो बात हुई ओल्ड रेशियो की। अब जो नया पार्टनर आता है ना उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है नए के अकेले का रेशियो दे रखा हो, या हो सकता है कि नए के आने के बाद के सबके रेशियो दे रखे हों, और इसके अलावा भी बहुत तरह की लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो आज का पूरा लेक्चर जो थोड़ा टफ रहेगा उसमें अपन रेशियो कैलकुलेशन बात करेंगे। लेकिन ये लेक्चर ऐसा है कि एक बार में 2 बार तो देखना ही है, जो कि अपना हमेशा का रूल है कि एक वीडियो 2 बार। लेकिन ये आपको समझो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अभी टफ लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं ना। राम एंड श्याम, पहले मैंने आसान से शुरू किया है तो आप चिंता ना करें। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, जो ये बताता जाएगा मैं लिखता जाता हूँ। राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं, उनका आपस में 3:2 का अनुपात है। दे एडमिट सूरज इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने एडमिट किया है 1/5 को। एक बात मैं ऐसे ही आपको बोलूं, देखिए एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ज़रूरी हिंदी बोलनी आनी चाहिए, और जो एक हिंदी भाषी स्टूडेंट है उसे भी ज़रूरी अंग्रेजी वर्ड आने ही चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप एक भाषा के भरोसे काम चला लोगे, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस बना रहा हूँ इसलिए मैं अपना बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2 लैंग्वेजेस में आना ही चाहिए। हिंदी वाले को थोड़ी इंग्लिश अच्छी और इंग्लिश वाले को थोड़ी हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। राम और श्याम है, इनका आपस में रेशो, जरूरी नहीं कि आप अनुपात बोलें, रेशो भी इतना कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, 3:2 है। दे एडमिट सूरज, उन्होंने सूरज को शामिल किया 1/5 शेयर। अब हमें नए का, जो नया पट्टा है ना, उसका रेशो दे रखा है, और फिर कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये होते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। उसमें आपने क्या करना है कि आप 1 रुपया ले लो, उस 1 में से ये 1/5 हटा दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। 5 रुपए में से 5 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा? 4/5। यानी इसका तरीका ये होता है, जो होता है ना उसे बोलते हैं फुल यानी 1। हमारे पास 1 था, उसमें से 1/5 तो हमने इस नए को दे दिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 4/5। अब ये 4/5 एक तो इसको बोलेंगे रिमेनिंग रेशो, शेष अनुपात। और ये रिमेनिंग रेशो किसका है? आप भी सोचो कि नए मेहमान को खाना खिलाने के बाद जो बचा है वो किसका है? इनका मना राम श्याम का। राम श्याम नाम है बस, हाँ। अब आपने क्या करना, थोड़ी सी बात और सुनो। इस 4/5 यानी इस बचे हुए का, ये का के लिए इंटू, इस बचे हुए का 3/5 तो ये हो गया आपका 12/25। और इसी तरह से इस बचे हुए का 8/25। किसा समझ नहीं आता? आराम से हमने नए का रेशो निकाल दिया, हाँ सर। ये बच गया, हाँ सर। ये राम और श्याम का है, हाँ सर। तो इस बचे हुए का 3/5 आर को मिलेगा, इस बचे हुए का 2/5 एस को मिलेगा, क्योंकि हमेशा से इनका रेशो 3:2 है। कि सर चलो अब ठीक है, अब क्या करना? देखो ये 12 पॉइंट है और ये 8 पॉइंट है। 12 और 8 कितने हो गए? 20 पॉइंट। और नीचे आपको कितने खत्म करने हैं? 25 पॉइंट। तो बाकी के 5 पॉइंट बच गए ये वाले। तो ये हो गया आपका 12, 8, 5। 12 और 8 20, 25 में से 20 गए तो कितने बचे? 5। और आपको ऐसा अच्छा नहीं लगे तो यूँ लिखो 12/25 पहले का रेशो, 8/25 दूसरे का रेशो, और 1/5 है नए वाले का रेशो। इसमें आपका 25 एलसीएम आ जाएगा, यानी 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग चला जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब 25 से इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 8, और 5 25 में 5 बार जाएगा, तो 12:8:5। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है जी।
अब क्वेश्चन दूसरा, शांति एंड सुखदेव, आराम से उसको छोड़ दो, वो जितना भी आया आप उसको छोड़ दो। शांति एंड सुखदेव आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये शांति का SH और सुखदेव का SK, इनका आपस में रेशियो है 5:3। दर्शना जॉइंड एज अ न्यू पार्टनर विन 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इनके फर्म में दर्शना आई 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइस रेशियो। अब के बाद थोड़ी ज़्यादा मेहनत, कहता है आप न्यू रेशियो भी निकालना और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना। ओके, क्या करना, ये वाले क्वेश्चन अगेन होते हैं सिंपल वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को देखते ही बिल्कुल सिंपल, आपने 1 में से पहले 1/5 कर देना है, तो आपके पास 4/5 बचेगा। ठीक है, 5 में से 1 पॉइंट चला गया तो बाकी 4 बचेगा। ये 4/5 मैं पूछूंगा किसका है, तो ये बांटा जाएगा ओल्ड में, ये ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे इस 4/5 दैट इज इस बचे हुए का 5/8 ये लेगा SH यानी शांति, और इस बचे हुए का 3/8 ये कौन लेगा, सुखदेव। तो 4 पंजे 20, 5 अट्ठे 40, 4 तिया 12, 5 अट्ठे 40। क्या देखा मैंने, 20 पॉइंट दे रहे, 12 पॉइंट दे रहे, 20 और 12 कितने हो गए, 32, 32। 40 में से 32 गए तो बाकी कितने बचे, 8, 8/40। किस तरह में ये नहीं अच्छा लगता तो वाह ये ऐसे कर ले बस, 20/40, 12/40 और नए कबूतर का 1/5। इसमें से 40 ले लेना, ये 20 आ गया, ये 12 आ गया और ये 5 अट्ठे 40। 20 12 8, 20 12 8 समझना इसको, 20 12 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 ऊपर 20, 532। अब सुन, ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है और हमसे सेक्रीफाइस मांगा है। सेक्रीफाइस बहुत आसान, हमारा फेवरेट। सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो, शांति का पहले रेशो होता था 5/8, अभी इसका रेशो होता है 5/10। तो सर हमें ना एलसीएम लेना नहीं आता, भाई आना चाहिए, नहीं आता तो सुन 8 और 10 को मल्टीप्लाई करके 80 लिख दे। वैसे ऐसा नहीं होता, वैसे होना ये चाहिए कि ये 8 है और ये 10 है, पहले यहाँ से 2 से डिवाइड कर, ये 4 आया, ये 5 आया, फिर 2 ले, ये 2 आया, ये 5 आया, फिर 2 से ले, फिर 1 और 5, फिर ये 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो इसका सही एलसीएम है 40। 8 पंजे 40, 55 25, 10 चौक 40, 4 पंजे 20। ठीक है, 25 में से 20 गया 5। तो पहले बंदे का, पहला बंदा शांति, उसका सेक्रीफाइस है 5/40 और दूसरा है सुखदेव। सुखदेव का पहले रेशो था 3/8। सुखदेव का पहले रेशो था 3/8 और माइनस 3/8 था पहले और 3/10 है अभी। 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। 8 पंजे 5 थी 15 माइनस 10 चौक 4 तिया 12, 15 में से 12 गया 3/40। तो पहले का सेक्रीफाइस है, पहले का सेक्रीफाइस है 5/40 और दूसरे का सेक्रीफाइस है 3/40। चलिए हो गया है। अपन ने देखे, अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ना। अमृत एंड अजीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो पहले का नाम है अमृत, दूसरे का नाम है अजीत, ये AM और AJ, इनका आपस में रेशियो है 5:3। अश्वनी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 9/2। वाओ, अब इसमें इन्होंने अश्वनी को एंटर किया और न सिर्फ एंटर किया, इन्होंने आपको 9:5:2 भी बता दिया। तो इन्होंने अमृत, अजीत और अश्वनी सबका रेशो आपको दे दिया
अगर हम खाली अश्विनी की बात करें तो 9 और 5 और उसके बाद 2, तो ये हो गया 2/16। अगर खाली अश्विनी की बात करें तो 2/16। वैसे सबके रेशो भी गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में वो तुमसे और कुछ पूछ भी नहीं सकता, वो तुमसे सेक्रीफाइस रेशो ही पूछेगा। लिखा हुआ है फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशो, बहुत आसान होता है, ओल्ड माइनस न्यू। फंडा क्या है, इसके पास पहले क्या था और अब इसके बाद अब क्या है। पहले इसके पास 5/8 था और अब इसके पास 9/16 है। 8 और 16 की एलसीएम 16 हो जाएगी। 16 के अंदर 8 का भाग 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10। 16 के अंदर 16 का भाग 1 बार जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो ये हो गया सर पहले का सेक्रीफाइस, अमृत का सेक्रीफाइस। अगर मैं एजे की बात करूं, अजीत का पहले 3/8 करके रेशो था और अब इसका रेशो 5/16 है। 8 और 16 की एलसीएम 16 हो जाएगी और ये 6 - 5 बराबर 1/16। यहाँ मैं आपको मज़ेदार बात बता दूँ, पहले का सेक्रीफाइस आया है 1/16, दूसरे का सेक्रीफाइस आया है 1/16। इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 2/16। हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यू का जो रेशो होता है ना, न्यू पार्टनर का जो रेशो होता है वो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस के बराबर होता है। जब आपको आने लग जाएंगे ना क्वेश्चन, तब आप चेक कर पाओगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, नए की जो हैसियत होती है वो पुरानों के सेक्रीफाइस के बराबर होती है ऑलवेज। कभी भी आप निकाल के, जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइसेस निकालेंगे और हमेशा सेक्रीफाइसेस को ऐड करेंगे ना, तो सेक्रीफाइसेस को ऐड करते ही नए पट्टे का रेशो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पार्टनर्स के अंदर अपन रेशियोज के कुछ एक और प्रॉब्लम देखेंगे। लैंग्वेज बदलेगी, थोड़ा सा अपना तरीका बदलेगा। बी एंड पी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। आराम से, जहां तक अपन आराम से कर सकें, बी और पी का रेशियो गिवन है 7:5, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर एल फॉर 1/6 शेयर। इन्होंने एल को एडमिट किया 1/6 हिस्से के लिए। अब यहां से सुनना वापस से, दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर एल फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बी एंड पी। विच, जो कि, ही, वह, अक्वायर यानी पाता है, इक्वली बराबर, बी और पी से। पूरी लैंग्वेज क्या हुई कि एल का शेयर 1/6 होगा, ये शेयर वह दोनों से बराबर बराबर पाता है। रिपीट, बी और पी का रेशियो गिवन है, एल का रेशियो गिवन है, और साथ ही ये बात जोड़ के लिखी गई है कि एल अपना शेयर दोनों से बराबर बराबर पाता है, यानी 1/6 का आधा 1/12, यानी एल के पास जो हिस्सा आया है उसने कहा कि मैं तुम दोनों से बराबर बराबर चार्ज करूंगा, यानी हाफ ऑफ, आधा आधा तुम दोनों से। 1/12 बी से लूंगा, 1/12 पी से लूंगा, ये 1/b 12 बी से लूंगा और 1/12 मैं पी से लूंगा। अब समझना आराम से, है ना, थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज हो गई। अब बी क्या बोलेगा कि 7/12 मेरे पास होता था, 1/12 तो आप ही ले गए, तो मेरे पास क्या बचा 6/12। अब मैंने क्या किया है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटा दिया तो आपका न्यू रेशो आ गया। आराम से, ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटा दिया तो न्यू रेशो आ गया। आराम से पी की बात करते हैं। पी बोलेगा 5/12 मेरे पास था, 1/12 तो तू ले गया, 5 में से 1 चला गया, तो मेरे पास अब 4/12 रह गया। यानी बी के पास अब 6 पॉइंट हैं, पी के पास 4 पॉइंट हैं। 6 और 4 हो गए बेटा 10 पॉइंट, 12 में से 10 पॉइंट हो गए, बाकी कितने बचे 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट हैं नए के पास, जो नया पार्टनर आया है जिसका नाम एल है उसके पास। तो इस क्वेश्चन का आपका जो न्यू रेशो है
वो है 6:4:2 और इसको इजी करने पे, सिंपल करने पे 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का न्यू रेशो है 3:1 कि सर हमें समझ नहीं आया, आराम से सुनते इसी पे बात करेंगे। दो पार्टनर दे रखे हैं, हाँ। नए का रेशो दे रखा है, हाँ। साथ में कंडीशन लगाई है कि नया अपना हिस्सा दोनों से बराबर बराबर लेगा, कि सर बराबर बराबर। तो आप सोचो ना 1/6 के बराबर बराबर हिस्से कर दो, 1/12 1/12। अब 1/12 अगर ये ले लेगा तो इसमें से कम हो जाएगा, जो इसके पास था उसमें से कम हो जाएगा, जो इसके पास था उसमें से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बात होगी। एक बात और समझो, हमेशा याद रखना, जैसे अपन क्या सीखते हैं, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, सीखा अपन ने कि सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब साइड चेंज करो, न्यू को लाओ इधर, सेक्रीफाइस को ले जाओ उधर, तो न्यू निकालने का तरीका क्या हुआ, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, उससे फिर 2 3 4 जितने फॉर्मूले बन सके बनाने की प्रैक्टिस करना, पर याद एक रखना। तो न्यू रेशो का निकालना हो, कभी न्यू रेशो निकालने की नौबत आ जाए तो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस को लेस कर देना। जैसे बी का ओल्ड रेशो था ये, और उसने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस कर दिया, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करते ही न्यू रेशो आ जाएगा। रिपीट, ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करते ही न्यू रेशो आ जाएगा। बी का नया रेशो, पी का नया रेशो, और इन दोनों का नया रेशो आते ही बचे खुचे का भी नया रेशो आ जाएगा, 6:4:2 और 3:1। चलिए हो गया है। रेशो का अपन एक केस और देखेंगे। रेशो चैप्टर तुम्हारे पूरे मजे लेगा। इसमें लिखा है P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर हैं, 3:2, 3:2 उनका रेशियो है। ओके, दे एडमिटेड R। अब अच्छे खासे बैठे थे, इन्होंने R को कहा आजा फॉर 3/10। देखो क्वेश्चन आसान कैसे होता कि बस ये बोलता कि R का शेयर 3/10 है, बोलता बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, इसको तो परेशान करना है। तो इन्होंने क्या बोला, दे एडमिटेड R फॉर 3/10 शेयर विच ही अक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब लैंग्वेज यहां से सुनो, दे एडमिटेड उन्होंने शामिल किया R को, विच जो कि, विच इसके लिए आया है 3/10 के लिए, 3/10 के लिए उसको शामिल किया, जो कि वो पाता है उनसे 2:1 में। पिछली बार क्या हुआ था कि इसने कहा था कि मैं अपना शेयर आप लोगों से इक्वल चार्ज करूंगा, मैं आप दोनों का बराबर बराबर खून पीऊंगा, लेकिन इस बार उसने कहा है कि मैं आप दोनों में से 2:1 चार्ज करूंगा। दैट इज बड़े वाले का खून में ज्यादा पीऊंगा, छोटे वाले का खून में कम पीऊंगा। कि सर कैसी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, ऐसे वापस सुन लो। R है, R का रेशो गिवन है, और R ने अपना हिस्सा इन लोगों से लिया है। अगर मैं क्लियर लिखूं, R को 3/10 का 2/3, यानी इसको 3 से 3 कट भी कर सकते हैं, पर मैं इसको सिंपल चला देता हूं, 6/30 ही गेट्स फ्रॉम P। कि सर वापस बताओ यार एक बार, इसने अपने हिस्से का 2/3 सॉल्व करने पे आ जाएगा 6/30 फ्रॉम P से पाया है। और अगर मैं बात करूं अपने हिस्से का 1/3 इसने Q से पाया है, कुछ हिस्सा इसने P से पाया है, कुछ हिस्सा इसने Q से पाया है। कि सर आपको पता नहीं है 3 से 3 कट जाता है, अरे मेरे को पता है, तुमको मैथ्स आती है, तुम भी कर लेना। मेन मुद्दे पे रहो, मुद्दा क्या है भूलना नहीं। R अपना हिस्सा इन दोनों से पाएगा, 6/30 P से और 3/30 Q से। और अब P क्या बोलेगा, सबको चिल्ला के बताएगा कि मेरे पास 3/5 होता था। जैसे ही नई बहू आई, जैसे ही नई बहू आई तो मैंने इसको 6/30 दे दिया। 5 और 30 का एलसीएम 30 होता है, 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, 6 × 18 -6 तो 12 पॉइंट हो गए। नाउ P हैज़ लेफ्ट विद 12 पॉइंट्स, इसके बाद 12 पॉइंट रह गए। बात करें Q की, तो Q बोलेगा मेरे पास 2/5 होता था,
और मैंने बहू को 3/30 दे दिया, 3/30 दे दिया, तो ये 30 एलसीएम हो गया, ये 12 माइनस ऐसे करने पे 3 आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9 पॉइंट। आखिर में 12 पॉइंट दे रहे, 9 पॉइंट दे रहे, 12 और 9 हो गए 21, 21 पॉइंट्स, 30 में से 21 हो गए तो बाकी बचे 9 पॉइंट्स। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 12:9 और सिंपल करने पे 3 चौक 12, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 433। ये इस क्वेश्चन का आ गया आपका न्यू रेशो। दिस वाज ओल्ड रेशो, दिस इज सैक्रिफाइस रेशो एंड दिस इज योर न्यू रेशो। एक बार फिर मैं बोलूंगा, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड सिचुएशन माइनस न्यू सिचुएशन, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फ्रॉम दिस वी कैन गेट न्यू इधर आ जाएगा, न्यू इधर आ जाएगा और अपना क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस इधर आ जाएगा। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड में से सैक्रिफाइस को घटा दो, तो पी की जो ओल्ड सिचुएशन है उसमें से जितना इसने सैक्रिफाइस किया है, ओल्ड में से आप सैक्रिफाइस लेस कर दो तो आपका नया रेशो आ जाएगा। इसी तरह क्यू के ओल्ड रेशो में से इसने जो सैक्रिफाइस किया है इसके फेवर में वो आप लेस कर दो। ऐसा करते ही आपके पास P का न्यू और Q का न्यू आ जाएगा और P और Q के नए तय होते ही, P और Q के नए जैसे ही सेट हो जाएंगे तो अपने आप ही आपका R का आ जाएगा 1299। इट कुड बी द आंसर। इसको सिंपल फॉर्म में बोलें तो 433। ये हो गया बेटा आपका फाइनली आंसर। चलिए रेशियो वाले लेक्चर में आज 2 क्वेश्चन अपन और करेंगे, फिर एक वीडियो और लेना पड़ेगा, वो अगले में, है ना। देखेंगे हेमा और रेखा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:2। अगर आप देखो इसको हवा बनाओगे तो आपको डर सा लगेगा, लेकिन आप अगर इसको यूँ सोचोगे आने दो, देखते हैं क्या लैंग्वेज आती है। और तकलीफ तब तक आएगी जब तक ये लैंग्वेज बदलेगी। एक बार ये सारी तरह से बोल चुका, सब तरह के हथकंडे अपना चुका, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जब तक नई नई लैंग्वेज अभी देख रहे हो तब तक की तकलीफ है। हेमा रेखा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये हेमा रेखा 5:3। चलो, दे एडमिटेड कल्याणी इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने कल्याणी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, विच जो कि शी टेक्स 1/10 फ्रॉम हेमा एंड 1/10 फ्रॉम रेखा। अब के बार तो कल्याणी ने फैसला ही कर दिया, लैंग्वेज सुनना आप, कि उन्होंने कल्याणी को पार्टनरशिप में शामिल किया 1/5 के लिए, विच जो कि 1/10 वो हेमा से लेगी और 1/10 वो रेखा से लेगी। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है कि सर अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्ट है। इसका तरीका भी होता है, एक बार वापस लैंग्वेज सुन लो। दे एडमिटेड कल्याणी, उन्होंने कल्याणी को शामिल किया फॉर 1/5 शेयर विच शी टेक्स, जो कि वो लेती है 1/10 फ्रॉम हेमा 1/10 फ्रॉम रेखा। जरा देखो 1/10 और 1/10 मिला के कितना होता है 2/10। 2/10 का मतलब क्या होता है 1/5। यानी क्वेश्चन ने खोल के बता दिया कि कल्याणी ने अपना रेशो किससे लिया। क्वेश्चन ने क्लियर बता दिया कि कल्याणी को अपना रेशो हेमा और रेखा से कितना कितना मिला। एक बार ये फैसला हो गया तो अब आप हेमा के लिए क्या बोलोगे। हेमा सबको बताएगी कि मेरे पास 5/8 होता था और मुझसे कल्याणी 1/10 ले गई। 5/8 होता था मेरे पास और 1/10 मेरे से कल्याणी ले गई। 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है, आप निकाल के देख लेना। 25 माइनस 4 तो अब हो गए 21 पॉइंट्स। और अगर मैं बात करूं रेखा से तो रेखा भी सबको चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि मेरे पास 3/8 होता था और कल्याणी मुझे लूट के ले गई और 1/10 मुझसे ले गई। और 8 पंजे 40, 5 या 15, 10 चौक 40 तो 11 पॉइंट। हेमा विल से कि इसके पास हैं अब हैं 21 पॉइंट्स, रेखा के पास है 11 पॉइंट। 21 और 11 हो गए 32। 40 में से 32 गया, बाकी बचेगा 8 और 21 रेशो 11 रेशो 8। आप इसको चेक कर सकते हैं। 8/40 का मतलब होता है 1/5। हमें पता है कि कल्याणी का एडमिशन हुआ है 1/5 के लिए
और ये है आपका इस क्वेश्चन का न्यू रेशो। ध्यान दीजिएगा, जो दे रखा होता है वो होता है ओल्ड रेशो। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन है, दोनों ने 1/10 और 1/10 सेक्रीफाइस किया है, यानी 1:1 इक्वल सेक्रीफाइस किया है। और इसके सेक्रीफाइस करने के बाद जो रेशो बचा है वो है न्यू रेशो, दैट इज 21:11:8। चलिए हो गए हैं। 25th लास्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो लोग हैं, अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, 5:3 इनका होता था। सी इज़ एडमिटेड। अब आप गजब बात देखो, इसमें लिखा है सी इज़ एडमिटेड। ये लगभग पहली बार है कि इन्होंने सी का रेशो नहीं दिया। दे सिंपली सेड सी को शामिल किया। अरे बताओ तो सही कि सी को कितने के लिए दिया है, सी का क्या रेशो है, और ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, कुछ तो बताओ। इन्होंने कहा कि हमने सी को शामिल किया। आगे, एंड और ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए 1/4 शेयर सरेंडर करता है, एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, मुझे अब सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो आप देखो लैंग्वेज को कि ए से जैसे लोगों ने पूछा ना भाई ए क्या हुआ, तो ए बोलता है कि मेरे पास ना 5/8 था, 5/8 था। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब इसकी हिंदी करोगे ना बनेगी अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/4, 5/32 ये आया है सेक्रीफाइस। और बी सबको बताएगा कि मेरे पास 3/8 था, और बी सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 3/40। कि सर हमें समझ नहीं आता। आगे आने वाले क्वेश्चनों में आएगा समझ में, अभी इसको जितना झेल पाओ उतना झेल लो। मामला यूं है कि ए के पास 5/8 था, उसका 1/4, समझना 5/8 का 1/4 दे दिया। बी ने अपने हिस्से का 1/5 दे दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया कि दो लोगों का सेक्रीफाइस जोड़ते हैं ना, दो लोगों का सेक्रीफाइस जोड़ते हैं तो नए का जन्म होता है। पहले का सेक्रीफाइस और दूसरे का सेक्रीफाइस। 32 और 40 की एलसीएम आप यहाँ साइड में निकाल लो, ये 32 ये 40, दो के रास्ते से लंबा बनेगा लेकिन बना लेते हैं। 16 20 8 10 4 5 2 5 1 5 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160, 160 हो गया एलसीएम। 32 पंजे 55 25, 40 चौक 4 तिया 12, 37 पॉइंट्स। कि सर आप क्या समझा रहे हो? पहले के सेक्रीफाइस करने से और दूसरे के सेक्रीफाइस करने से तीसरे का जन्म होगा, और तीसरे का रेशो है 37/160। कि सर खत्म हो गया? नहीं, कहाँ से खत्म हो गया। अब ए सबको बताएगा कि 5/8 था, मेरे पास 5/8 था, उसमें से 5/32 चला गया। 5/8 था, उसमें से 5/32 चला गया, तो अब मेरे पास बच गए 15 पॉइंट। ये आप कैलकुलेशन देख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी सबको बताएगा कि मेरे पास 3/8 था, उसमें से 3/40 चला गया। 8 5 40, 5 3 15 और 3 12/40। फाइनली सब लोग क्या कह रहे हैं? ए कह रहा है कि यार वो तो मुझे लूट के ले गया और मेरे पास 15/32 बचा। बी सबको बोल रहा है वो तो मुझे लूट के ले गया और 12/40 बचा। और सी बोल रहा है हाँ हाँ मुझे तुम दोनों ने मुझे मिला के 37 पॉइंट्स दिए हैं, तुम दोनों ने मिला के मुझे 37 पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 160। 160 एलसीएम लेकर 32 पंजे 15 पंजे 75, 40 चौक 12 चौक 48, और इधर आ जाएंगे 37। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का गजब आंसर आया है 75:48:37। कि साहब वीडियो बस कर दो, हमें चक्कर आ रहे हैं। बस खत्म हो गया।